नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे तत्सम और तद्भव शब्द। तत्सम और तद्भव शब्द को हम समझेंगे बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से। आने वाले एग्जामों में अच्छे ढंग से हम पढ़ सके आने वाले एग्जामों में। ओके, आइए हम तत्सम और तद्भव के बारे में कुछ जाने, परिभाषा है उसके बारे में फिर उदाहरण पढ़ेंगे और आने वाले एग्जामों में आपके लिए सुविधा साबित हो। आइए, तत्सम शब्द जिस शब्द में से, त्रे, त्रे, अज्ञे, रे या आदि शब्द से और से षटकोण का रे, ऊपर रे आता है, रे अणे या कोई आधा वर्ण आए तो उसे तत्सम शब्द कहते हैं। समझ में आ गए परिभाषा है? यानी जहां पर से, त्रे, अज्ञे, रे या आधा से ऊपर रे को अण आए तो और आधा वर्ण आए तो उसे तत्सम कहते हैं। समझ में आया? जैसे श्रेय यानी क्षेत्र, क्षेत्र आ रहा है शब्द तत्सम का आ रहा है। इसी तरह से रात्रि, रात्रि में त्रय आ रहा है। इसी तरह से ज्ञान, ज्ञान में आज्ञा आ रहा है, ज्ञान। समझ में आया एग्जाम्पल तत्सम शब्द का? इसी तरह से आइए हम तद्भव को समझते परिभाषा के द्वारा। हमने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से तत्सम शब्द पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे तद्भव शब्द। आइए तद्भव शब्द में क्या होता है? जिस शब्द में ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है उसे उसे ही तद्भव शब्द कहते हैं। और शब्द पूरा होता है उसे तद्भव शब्द कहते हैं। यानी पूरा सेंटेंस आएगा तो ये उसे तद्भव शब्द कह सकते हैं। और ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग हो उसे ही तद्भव शब्द कहा जाता है। आइए हम एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे चांद, ऊपर चंद्र बिंदु आ रहा, आंखें, जैसे ऊपर चंद्र बिंदु आ रहा। इसी तरह से और एग्जाम्पल समझते हैं। पहले कुछ नियम है जो आप जान लिए तद्भव और तत्सम में। यानी तत्सम में से आता है तो उसका छे और खे बन जाता है। समझ में आया? ऐसे बना। इसी तरह आएगा तत्सम में तो तद्भव में ते बन जाएगा। इसी तरह से यज्ञ आएगा तो जे बन जाएगा। श्रेय आएगा तो से, षटकोण वाला से, वो वाला से, शरबत वाला बन जाएगा। इसी तरह से अण आएगा तो ने बन जाएगा। इसी तरह से रे आएगा तो रे बन जाएगा। और ऊपर वाला वो भी रे बन सकता है। और एक को आपको पता है नीचे भी एक रे आता है, वो भी तत्सम ही होता है। इसी तरह से एग्जाम्पल तत्सम और तद्भव के एग्जाम्पल, जैसे अग्नि, अग्नि नीचे देखो आधा शब्द आ रहा है ये, तो ये तत्सम में, और उधर क्या पूरा आ रहा है ये तो तद्भव हो गया। इसी तरह से अश्रु, अश्रु में ये आ रहा से आ रहा है, ये रहा से। तो इसी तरह से आंसू, आंसू में ऊपर बिंदी आ रही है, आंसू यानी तद्भव हो गया। इसी तरह से करण, करण के ऊपर रे आ रहा है, वो हमने रे पढ़ाया हुआ, तो इसीलिए करण का कान, कान होगा तद्भव। इसी तरह से दुग्ध, दूध, दूध का गे आ रहा है बीच में, तो इसी तरह दूध तद्भव में। इसी तरह दंत, दंत में आधा ने आ रहा है, तो उसी तरह से दांत में ऊपर बिंदी यानी चंद्र बिंदु आ रहा है। इसी तरह से नित्य, नित्य में आधा ते भी आ रहा है और नीचे रे भी आ रहा है, तो इसीलिए नाच, नाच यानी तद्भव हो गया, नित्य यानी तत्सम हो गया। इसी तरह से संगार, संगार को ऊपर भी बिंदी है लेकिन नीचे रे आ रहा है और सिर आ रहा है, तो संगार। इसी तरह से संगार हो गया। इसी तरह से सूर्य, सूर्य को ऊपर भी रे आ रहा है और सूरज, सूरज यानी तद्भव। ये आपको तत्सम और तद्भव शब्द आपको समझ में आया तो लाइक, सब्सक्राइब और थैंक यू सो मच।